हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा 3D में। दिस विल बी अवर सेकंड लेक्चर ऑन 3D ज्योमेट्री। तो एक बार क्विक रिव्यू करते हैं अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो जैसे कि मैंने क्या बोला था कि फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई वेक्टर है, लेट्स से दिस इज माय ओपी वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर इसका मेरा देखना, सुनना ध्यान से, अगर मान लो इसका मेरा डायरेक्शन, लेट से मैं डायरेक्शन दोनों देख लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन कोसाइंस है मेरे पास, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो मैं क्या करूँगा, इन डायरेक्शन कोसाइंस को, लेट से मैंने उसको LMN बोल दिया, तो मैं इधर से डायरेक्शन रेशियोज कैसे ऑब्टेन करूँगा, बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग दिस विद अ कांस्टेंट। ऑफ कोर्स तीनों को मेरे को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस लाइन के अगर डायरेक्शन कोसाइंस LMN है तो मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज DR को मैं लिख सकता हूँ, लेट से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2L 2M 2N, ठीक है ना, क्लियर है। और मैंने बोला डायरेक्शन रेशियोज से हम डायरेक्शन कोसाइंस की तरफ कैसे आएंगे, हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे। लेट से डायरेक्शन रेशियोज मेरे को दिए 2 2 1, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसके करस्पॉन्डिंग मेरे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, आई विल डिवाइड विथ अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दैट विल गिव यू 2/3 2/3 एंड 1/3। ये देखा था हमने, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन। और मैंने क्या बोला था कि डायरेक्शन कोसाइंस तो क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन के लिए, लेट से किसी भी वेक्टर के लिए यूनिक होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। बट डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं दे आर इनफाइनाइट, बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिले हमको, एक डायरेक्शन कोसाइंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, और वो नंबर मैं अलग अलग ले सकता हूँ, ठीक है ना। सो डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक। तो मतलब ऐसे बोल सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होंगे और डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। ये देखा। उसके बाद फिर अपन ने देखा था कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज माय पॉइंट A एंड लेट्स से दिस इज माय पॉइंट B, तो मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखाने हैं। तो ये लिखा था x1 y1 z1 एंड दिस इज x2 y2 z2, ठीक है। दिस इज व्हाट 2 पॉइंट्स A एंड B, उनको ज्वाइन करने वाला जो डायरेक्शन है या फिर वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या निकाले थे हमने कल, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब ध्यान से देखो ये क्या था बेसिकली, ये जो हमने, अगर मैं AB वेक्टर लिखूंगा, व्हाट यू लाइक AB वेक्टर, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो बेसिकली ये जो मैंने डायरेक्शन रेशियोज लिखे दे आर नथिंग बट, मैं डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, मतलब आई कैप का कोफिशिएंट्स इज माय डायरेक्शन रेशियोज, वाई मतलब सॉरी मैंने बोला कि ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, ये 3 नंबर्स, दे आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर AB या फिर डायरेक्शन AB। तो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी वेक्टर दे रखा है, लेट से AB वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, लेट से ये दे रखा है, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो मैं इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखूंगा, डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखूंगा, 2 3 4 2, 3, 4, दीज आर माई डायरेक्शन रेशियोज, गेटिंग इट। और मैं डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखूंगा, बस मैं क्या करूंगा, इनको डिवाइड कर दूंगा यूनिट वेक्टर बना के। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के बाद जो मेरे को i j k के कोफिशिएंट बचेंगे, दैट विल बी माय डायरेक्शन कोसाइंस। फॉर एग्जांपल इन दिस केस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, तो 2 बाय 20 रूट 29, 3 बाय रूट 29 एंड 4 बाय रूट 29, दीज आर नॉट व्हाट DCs, डायरेक्शन कोसाइंस। एंड डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्टली बोलूँगा i j k के साथ जो लिखे हुए हैं नंबर, दे आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ था कल। अब बढ़ते हैं आगे, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब लिखो एक्यूट एंगल बिटवीन, लिखो हेडिंग लिखो, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, लेट्स से मैं उसको नाम बोल देता हूँ L1 एंड L2 हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस एज L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, ठीक है ना। क्या दे रखा है उसने, हमारे पास 2 लाइन्स हैं L1 L2, उन दोनों लाइन्स के उसने डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए और हमें निकालना है उन लाइन्स के बीच में एंगल, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज माय लाइन L1, दिस इज माय लाइन L2,
ये मेरा लाइन L1 है, ये मेरा लाइन L2 है. लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड दिस, आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, लेट्स से थीटा. ठीक है ना. अच्छा, अब मुझे L1 के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, तो कैसे स्टार्ट करें. पहले तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि एंगल की बात चल रही है, एंगल निकालने की बात चल रही है. तो एंगल के लिए हम क्या चीज़ खोजते हैं, मतलब किस चीज़ के थ्रू हम प्रोसीड करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट. मतलब मुझे L1 और L2 के अलॉन्ग मुझे दो वेक्टर्स मिल जाएं तो मैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेके आई कैन फाइंड थीटा. उधर कॉस थीटा आता है. अच्छा, तो फिर मैंने बोला कि L1 के अलॉन्ग कैन यू राइट या कैन वी राइट यूनिट वेक्टर. यस, कैसे. मैंने बोला L1 M1 N1 जो हैं इसके अलॉन्ग डायरेक्शन कोसाइंस ही तो हैं L1 के, तो आई कैन टेक अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग L1 एज L1 I कैप प्लस L2 J कैप, सॉरी M1 J कैप प्लस N1 K कैप. ये चीज़ समझ में आना चाहिए. ठीक है ना. मैंने बोला दिस इज अ लाइन L1, इसके अलॉन्ग अगर मुझे इस लाइन के अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं L1 M1 N1, so I can take a unit vector in this direction, in the direction of line as L1 I cap plus M1 J cap plus N1 K cap. Similarly, what we will do, we will take a unit vector along line L2, that we can take L2 I cap plus M2 J cap plus N2 K cap. ये समझ में आना चाहिए. गेट इट कि L1 लाइन है, अगर उसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है तो मैं इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले सकता हूँ ये. ठीक है ना. अच्छा, अब क्या करें. अब मुझे L1 और L2 के अलॉन्ग वेक्टर मिल गए. नाउ आई विल टेक डॉट प्रोडक्ट. तो मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट जब हमने सीखा था तो एंगल कैसे निकालते थे. लेट्स से मैंने बोला A डॉट B किया, मैंने दो वेक्टर हैं A डॉट B, तो वी विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा. सो इन दोनों को इसके नीचे लेके आ जाते थे हम. तो क्या आता था हमारा cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड A डॉट विथ वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ B. फिर इसको हम A कैप लिखते थे, इसको B कैप. तो मतलब थीटा फाइनली व्हाट वी आर राइटिंग cos इनवर्स A कैप डॉट B कैप. दिस इज व्हाट हाउ वी आर फाइंडिंग थीटा यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट. तो A कैप की जगह मेरा ये वाला वेक्टर आएगा और B कैप की जगह ये वाला वेक्टर आएगा. तो व्हेन यू विल कैलकुलेट व्हाट यू विल गेट इज, चलो मैं इधर ही रख देता हूँ, व्हाट यू विल गेट cos theta is equal to, when you will take dot product of these two, because these two are unit vectors A cap and B cap, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. तो आई विल गेट L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी छोटी सी पॉइंट मिसिंग है. क्या चीज़ मिसिंग है इसमें. इसने बोला है क्वेश्चन में, मतलब हेडिंग हमने क्या डाला था, एक्यूट एंगल. वी हैव टू कैलकुलेट एक्यूट एंगल. तो एक्यूट एंगल मतलब कि जैसे इस डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है दिस इज एक्यूट एंगल, बट वी डोंट नो कि ये जो प्रोडक्ट आने वाला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वो तो नेगेटिव भी आ सकता है. कब नेगेटिव आएगा वो, जब ये जो डायरेक्शन ली मैंने L1 के अलॉन्ग और L2 के अलॉन्ग इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज होगा, बट मुझे तो ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल चाहिए. तो मैंने कहा सिंस दिस कैन बी नेगेटिव एंड आई वांट एक्यूट एंगल, सो आई विल पुट मॉड हियर. Now cos theta is equal to positive. Definitely theta will lie in the first quadrant because second quadrant में cos theta negative होता है. Because mod लगा दिया ना, तो this is a positive quantity. Now whatever angle we are getting, that is nothing but acute angle between two lines. तो क्या रखना है तुम्हें, याद क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला. क्या बता रहा है ये, दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल, और हमें डाटा क्या गिवन है, उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं L1 M1 N1 और L2 M2 N2. हमने कैसे स्टार्ट किया, मैंने लाइन L1 के अक्रॉस अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले लिया L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप, और लाइन L2 के अलॉन्ग मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप. दो यूनिट वेक्टर्स आ गए. यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज डॉट प्रोडक्ट आई कैन फाइंड थीटा. तो उधर से मिला cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. फाइनली मैंने उस पर मॉड लगा दिया सिंस आई वांट एक्यूट एंगल, क्योंकि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वो तो नेगेटिव भी हो सकता है ना. डिपेंड करता है कि जो दो डायरेक्शन दिए हैं क्वेश्चन में वो दो डायरेक्शन तो ऑब्ट्यूज भी बना सकती है. ठीक है, चलो तो ये हो गया. वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. चलो अब इसी से हम कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. देखना इसी के अंदर नोट करके लिखो. नोट क्या है हमारा, देखना ध्यान से. मैंने बोला अगर वो दो लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस आर L1. अच्छा एक काम करो, नोट के पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट. इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर इंस्टेड ऑफ, सुनना ध्यान से सुनना, इंस्टेड ऑफ L1 M1 N1
और L2 M2 N2 मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को छोड़ के वो अगर डायरेक्शन रेशियोज भी देता है ना, तब भी हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। कैसे? जैसे मान लो ये लिख लेना, उसी में ऐड कर लो, लेट्स से दिस इज L1, दिस इज L2, ठीक है, दिस इज L1। अभी नोट लिखवाऊंगा मैं, नोट किसके ऊपर लिखवाने वाला था? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेलल के लिए, ठीक है ना, वो अभी आता हूँ, पहले एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो देखो अभी जो हमने देखा था उसमें तो क्या था, L1 और L2 के डायरेक्शन कोसाइंस दिए थे, बट अब मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस अगर मान लो उसने डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, तो अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज DRs मान लो दिया है A1 B1 C1 और इसके दे रखे हैं A2 B2 C2, दीज आर माई DRs, तब भी क्या करेंगे हम? सिमिलरली ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। ये एंगल निकालना है थीटा, तो व्हाट आई विल गेट, अगर मैंने बोला इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन रेशियोज मेरे A1 B1 C1 दे रखे हैं, तो इस डायरेक्शन के अलोंग आई कैन एज्यूम अ वेक्टर, आई एम नॉट सेइंग यूनिट वेक्टर नाउ। जब मैंने डायरेक्शन रेशियोज यूज़ किया, डायरेक्शन कोसाइंस यूज़ किया था, तो मेरे वर्ड्स क्या निकले थे? डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एज्यूम करना। बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक वेक्टर एज्यूम कर लिया मैंने L1 के अलोंग, अगर इसके A1 B1 C1 अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो आई कैन एज्यूम इट एज A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, सॉरी A1 B1 और C1। याद है ना, जैसे आज अपन जब मैंने स्टार्ट करवाया था क्लास, तो मैंने उल्टा, हमने जैसे इसका उल्टा बोला था, जैसे कल की क्लास में हमने उल्टा बोला था कि अगर ये कोई वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज आर A1 B1 C1। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आर A1 B1 C1, तो उसके अलोंग आई कैन एज्यूम अ वेक्टर एज दिस, गेटिंग इट? और सिमिलरली आई कैन एज्यूम अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन एज A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। सो दीज आर माई टू वेक्टर्स अलोंग L1 एंड L2। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अगेन cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो cos थीटा मेरा क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू, लेट्स से मैं इसको वेक्टर A बोल रहा हूँ और इसको मैं वेक्टर B बोल रहा हूँ। सो आई यूज A डॉट B, आई यूज A डॉट B डिवाइड बाई मॉड A मॉड B। फर्क क्या पड़ गया? बस इधर हल्का सा ये फर्क पड़ गया कि इधर मॉड A और मॉड B भी आएंगे पिक्चर में। उधर तो क्या था, वो यूनिट वेक्टर थे, तो दीज टू आर वन ओनली, तो उधर तो हमारा केवल न्यूमरेटर आया था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, बट इधर क्या आएगा? हमारा डिनोमिनेटर भी आएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा डिनोमिनेटर में। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ? A डॉट B, मतलब A डॉट B क्या हो जाएगा मेरा? इसके साथ डॉट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। दिस इज व्हाट माय cos थीटा। और सिंस मुझे एक्यूट निकालना है, तो आई विल पुट हियर मॉड। डिनोमिनेटर तो नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज इट इज रूट, तो मॉड न्यूमरेटर पे लगाना है सफिशिएंट, ठीक है। तो गेटिंग इट, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? बस इधर इसके कारण, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं थे ना जो मैंने एज्यूम किए थे A1 B1 C1, दैट इज दे आर DRs, तो DRs के करस्पॉन्डिंग तो मुझे एक फ्री वेक्टर मिलेगा, दैट इज नॉट नेसेसरली कि यूनिट है, गेटिंग इट? चलो अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी, कि जैसे जो मैंने अभी आंसर लिखा ना, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसको हम sin थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मान लो ऑप्शन आ जाता है, तो ऐसा नहीं हो कि तुम्हें लगे कि ये क्या है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ एक बार, फिर हम नोट्स पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो पहले। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो अभी हमने थीटा निकाला, दैट कैन ऑल्सो बी गिवन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो मैं आंसर पहले लिख रहा हूँ, तुम सोचना पहले कैसे निकाला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और अगेन मेरे को अब वो उसी के टर्म से निकाल रहा हूँ, L1 M1 N1 और L2 M2 N2, ठीक है ना। आई एम कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, ठीक है। तो लेट्स डू, तो ये क्या होता है, मैं पहले आंसर लिख रहा हूँ, L1 M2 माइनस M1 L2 इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर आएगा जो मैं लिख रहा हूँ प्लस के साथ, फिर L1 N2 माइनस N1 L2 स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 इसका स्क्वायर, ये एडिशन में और अंडर रूट है पूरे पे, ठीक है ना। अब खुद सोचो 2 मिनट के लिए कैसे आया होगा, बताऊँ मैं। यही बेकेस्टेंट है कि मैंने आंसर क्या लिखा है, साइन थीटा के फॉर्म्स में लिखा है। साइन थीटा मेरा कहाँ इन्वॉल्व होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो बस अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा ऐसे लिखते हैं, देखो जैसे A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड, बिकॉज इधर एन कैप होता है तो मैग्नीट्यूड लेने पे आई विल गेट 1। तो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग साइन थीटा। तो साइन थीटा में को इधर से क्या मिला, साइन थीटा
इज इक्वल टू, अब मैं मॉड ए को इसके नीचे ले आया, मॉड बी को इसके नीचे ले आया, तो आई कैन राइट मॉड ऑफ ए कैप डॉट बी कैप, सॉरी नॉट डॉट, क्रॉस, गेटिंग इट। और ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम? डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट में रख देते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसके हिसाब से मेरा वेक्टर ए क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग L1 एंड दैट विल बी L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। तो पहले तो मैंने इधर लिखा i j k, और ये मेरा क्या निकाल रहा हूँ मैं अभी? a कैप क्रॉस b कैप। अच्छा, मैंने लिखा अभी जो मैंने डायग्राम अभी मैंने जो लिखा इतने पार्ट में, सोचना 1 मिनट वीडियो पॉज करके कि करेक्ट लिखा है कि नहीं। व्हाट आर आई रिटर्न एज ऑफ नाउ इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट, इज इट करेक्ट? मतलब ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, चलो पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। L1 M1 N1 L2 M2 N2, इज इट करेक्ट? बहुत छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? मिस्टेक ये है कि ये जो साइन अभी जो मैंने एट प्रेजेंट लगाया है दैट इज डिटर्मिनेंट का सिंबल, बट मुझे तो क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए ना। आई वॉन्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, सो व्हाट आई विल पुट हियर? मॉड, क्योंकि जो मैंने पहले लिखा था दैट इज डिटर्मिनेंट का सिंबल, लिख लो भले इधर, दिस इज डिटर्मिनेंट, दिस इज डिटर्मिनेंट, एंड ये जो बाहर लिखा है ब्लैक से दैट इज मॉड, और मुझे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए ना, मॉड ऑफ ए कैप क्रॉस बी कैप। सो दिस इज अवर आंसर। कोई बोलेगा सर ये और ये सेम है क्या? हाँ सेम है, ओपन तो करो इसको। तो चलो मैं ओपन करके बता देता हूँ। व्हेन यू विल ओपन दिस व्हाट यू विल गेट? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप के साथ क्या आएगा? देखो M1 N2 माइनस M2 N1, M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस जे कैप के साथ क्या आएगा? चलो माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जे कैप के साथ ये गया L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस के कैप टाइम्स क्या आएगा? ये गया L1 M2 माइनस L2 M1, इसका मैग्नीट्यूड। एंड वी नो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वही तो इधर लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे कैन गिव द इन्फॉर्मेशन लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है ना। लेट्स से मोर देन वन करेक्ट में उसने दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, इज इट करेक्ट? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, और बोल दिया कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस, तो माय आंसर इज करेक्ट। साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है बच्चों को कॉस थीटा याद रहता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये जनरली याद नहीं रहता, तो इसको भी अपन ने करा दिया, ठीक है। चलो अब फाइनली अपन उस नोट पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 L2 M2 N2, या फिर हैविंग डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? चलो अब मैंने कहा नोट लिख लेते हैं। अब नोट क्या है हमारा? देखो नोट क्या है कि अगर मैंने बोला कि पहले तो वो स्टेटमेंट लिख लो कॉमन कि इफ टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिख लो, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर फर्स्ट पॉइंट, देन तब क्या होगा? देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दोज टू लाइंस। तो कैसे निकालेंगे? अब क्या फैक्ट यूज करेंगे? लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा इज 90 और थीटा 90 है, तो cos 90 क्या होगा? 0, और cos थीटा था किसके बराबर? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो व्हाट आई विल राइट? देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। गेटिंग इट? ये क्या हो गया? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, और उन दो लाइंस के मुझे क्या दिया है? डायरेक्शन कोसाइंस दिया है, ठीक है ना। cos थीटा 0 हो गया, cos 90, सो व्हाट आई विल गेट? लिख लो इधर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, और लिख लेना आगे हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, ठीक है यहाँ तक? चलो अच्छा, अगर मान लो मुझे L1 L1 मुझे डायरेक्शन कोसाइंस के नहीं, मुझे मान लो कंडीशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, तो कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में हम cos थीटा क्या लिखे थे? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ऐसे लिखे थे ना। अगेन cos 90 is 0, सो दिस इज 0, इसको उधर लेके गए, तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद इसी टाइप का इक्वेशन
क्या हो गया, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. Again this is what, same condition of perpendicularity, but here a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है. इधर क्या थे, l1 m1 n1 डायरेक्शन कोसाइंस, बट यू आर गेटिंग सिमिलर कंडीशंस. ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर डायरेक्टली मैं 0 के पास लेके गया. Got it? तो दिस इज व्हाट, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस. अब पैरेलल के लिए तुम सोचो क्या होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम लोग अपने से लिखो. मुझे कंडीशन चाहिए पैरेलल की इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज. करो एक बार. देखो, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर पैरेलल है लाइंस, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सुनना ध्यान से. लेट्स से दिस इज माय L1 एंड दिस इज माय L2 एंड वी नो इफ टू वेक्टर, अच्छा चलो, अब मैंने क्या किया, L1 के अलोंग एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर ले लिया, L1 i कैप प्लस L2 j कैप प्लस L3 k कैप, बिकॉज सॉरी वेट L1 m1 n1, बिकॉज इसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे दिए L1 m1 n1. सिमिलरली आई कैन एज्यूम यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन एज L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप. अब मैंने बोला कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ऑफ कोर्स कोलिनियर है. और मैंने बोला अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, देन वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. सो आई कैन राइट, लेट्स से मैं इसको इसके मल्टीपल कर देता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट, L2 i कैप प्लस, मैं डायरेक्टली मैं कंडीशन ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे डायरेक्टली भी याद रख सकते थे, बट फिर भी M2 j कैप प्लस N2 k कैप, दिस इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स दिस वेक्टर. कॉपी दिस पार्ट हियर. ठीक है, अब क्या करूँ मैं, नाउ आई कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स. बोला आई कैप का कोफिशिएंट इक्वेट करो जे कैप का के कैप का. ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज आई जे कैप आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. मुझे पता है अगर जैसे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन लेफ्ट में दिया है, एक कॉम्बिनेशन राइट में दिया है, बीच में इक्वल टू का साइन लिखा है, तो आई कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, L2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L1 एंड देन you will get M2 is equal to lambda times M1 and lastly you will get N2 is equal to lambda times N1. अब क्या मिला हमें यहाँ से कंडीशन, देखो फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस व्हाट यू विल गेट, L2 by L1 is equal to M2 by M1 is equal to N2 by N1. This is what condition for what, for parallel. दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन जो रेशो, उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनका रेशो सेम होगा. ठीक है ना, मतलब L2 by L1 इज इक्वल टू M2 by N1 इज इक्वल टू N2 by N1. मतलब ऐसे बोल सकते हैं एक के डायरेक्शन रेशो दूसरे का मल्टीपल होंगे. ठीक है, अच्छा अच्छा एक चीज़ और है, मतलब एक छोटा सा पॉइंट इसमें मैंने मतलब अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ. चलो मैंने बोला इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ नहीं बोलूँगा मैं, मतलब और जनरलाइज कर सकते हैं हम इसको, मतलब क्योंकि अगर इधर बोल दिया कि मेरे L1 M1 N1 और L2 M2 N2 मेरे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, सो कैन आई से लैम्डा इज 1, जस्ट थिंक इट, कैन आई से लैम्डा इज 1, तो क्या होगा ना बेसिकली व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 1. तो उससे मेरे को कंडीशन क्या मिल जाएगी, L2 इज इक्वल टू L1, M2 इज इक्वल टू M1 एंड N2 इज इक्वल टू N1. मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस, मिस्टेक, डायरेक्शन कोसाइंस वो बराबर होंगे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यूनिट वेक्टर बोल दिया ना. तो इफ दिस वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर हैं एंड ऑफ कोर्स इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो दीज टू आर एक्चुअली सेम वेक्टर्स ओनली. एक्चुअली ये डेरिवेशन कब काम आएगा, मतलब इस टाइप से हम कैसे फ्लो, मतलब डेरिवेशन तो करेक्ट है बट करेक्ट वे इस टाइप का लिखने का कब बेटर करेगा, जब अगर मैं इधर वो ले लूँ डायरेक्शन रेशियोज ले लूँ. तुम पहले इसको कॉपी कर लिया हो तो कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है. अब इसी के अंदर क्या करो कि अब इन्फॉर्मेशन मान लो मुझे डायरेक्शन कोसाइंस ना देके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, तो व्हाट यू एज्यूम, इसके अलोंग वेक्टर लोगे A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, और इसके अलोंग तुम वेक्टर क्या लोगे, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप. Now same thing you will do, this vector and this vector are collinear, so this is equal to lambda times this. From this what you will get,
फॉर कंडीशन ऑफ पैरेलल कि A2 बाय A1 इज इक्वल टू B2 बाय B1 इज इक्वल टू C2 बाय C1. दिस इज द कंडीशन. ठीक है ना. तो इसको याद रखना. मैंने क्या बोला, इस इन दिस पर्टिकुलर केस लैम्डा हैज़ टू बी 1. ठीक है, क्लियर हुआ. तो ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन लाइंस. और फिर हमने कंडीशंस देख ली कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होगा और पैरेलल का कंडीशन क्या होगा. ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस. बहुत मज़ेदार चीज़ है, देखना ध्यान से. और वो पहले आ भी चुका है जेई मेंस में और स्क्रीनिंग में भी. जब मेंस नहीं होता था, केवल एडवांस होता था, तो उस टाइम स्क्रीनिंग बोलते थे, तो उसमें भी आ चुका है ये. तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं. पहले हेडिंग लिख लो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर. एंगुलर बाइसेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस. वही कंटिन्यूएशन में लिखो तुम इसको, ऑफ टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2. ठीक है ना. दो लाइंस है, मतलब क्या, पहले मैं समझ लो इसको. लेट्स से दिस इज माय लाइन L1 एंड लेट्स से दिस इज माय लाइन L2. गेटिंग इट. इसके डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं L1 M1 N1 और इसके L2 M2 N2. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. किसके डायरेक्शन कोसाइंस? इन दो लाइंस के एंगुलर बाइसेक्टर. अब मुझे पता है एंगुलर बाइसेक्टर तो दो होते हैं. एक तो क्या होता है, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर. तो इस डायग्राम के हिसाब से अभी मैं जो बनाने जा रहा हूँ, दिस इज एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर. जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, दिस इज एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर. दिस इज व्हाट माय एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर. और ऑब्ट्यूस क्या होगा? अब मुझे पता है कि एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा. दिस इज व्हाट ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर. ठीक है, दिस इज एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, दिस इज ऑब्ट्यूस. तो मुझे बेसिकली L1 और L2 के तो डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं आर्टिकल के हिसाब से. मुझे लेट्स से मैं इसको नामकरण और कर देता हूँ. लेट्स से दिस इज B1 एंड दिस इज B2. तो मुझे B1 और B2 बाइसेक्टर्स, जो दो बाइसेक्टर्स है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दिस इज एक्यूट एंड दिस इज ऑब्ट्यूस. तो मुझे इन दोनों बाइसेक्टर्स के क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए. ठीक है ना. तो पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसका प्रूफ देखेंगे. अगेन डेरिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत मज़ेदार डेरिवेशन, मज़ा आ जाएगा. ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना, इसलिए पहले मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने बोला इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 cos थीटा बाई 2. वेट माई थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स. ये कंप्लीट एंगल थीटा है. तो दिस, अब मैं ये लिख रहा हूँ, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए B1 के, कॉमा M1 प्लस M2 डिवाइड बाई 2 cos थीटा बाई 2 एंड N1 प्लस N2 डिवाइड बाई 2 cos थीटा बाई 2. दीज आर व्हाट माई डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर. प्रॉपर लिख लो, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर. और इसके ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर्स में क्या होगा ना, देखो इधर L1 माइनस L2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2, कॉमा M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 एंड N1 माइनस N2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2. These are what direction cosines of obtuse angular bisector and this is direction cosines of acute angular bisector. ठीक है ना. अगर मान लो डेरिवेशन में कोई दिक्कत भी हो, एटलीस्ट यू शुड नो द रिजल्ट्स. ठीक है ना. मतलब ऐसे बोल सकता हूँ मैं, जैसे ऑप्शंस वगैरह में, कि जैसे एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर्स के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 एंड L2, विच इज़ करेक्ट. बिकॉज यू कैन सी कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है L1, क्योंकि ये तीनों ही टू cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2 सेम है. तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस आए एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर के, दे आर प्रोपोर्शनल टू L1 प्लस L2, M1 प्लस M2, N1 प्लस N2. ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है. उसी प्रकार इधर बोलेगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 एंड L2, विच इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है. तो यू शुड नो एटलीस्ट रिजल्ट्स. ठीक है ना. अब चलो हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पे. बहुत मज़ेदार है, एक एक बात ध्यान से सुनना. चलो करते हैं इसको. तो मैं इसको डायग्राम को मिटा के केवल B1 पे फोकस कर रहा हूँ पहले. ठीक है, दोनों का प्रूफ करेंगे हम, दोनों का प्रूफ करेंगे आज ही क्लास में. बट फर्स्ट आई विल फोकस ऑन B1. कैसे करें देखो, देख रहा, लेट्स से दिस इज माय लाइन L1 एंड दिस इज माय लाइन L2. ठीक है, और मैं एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ. तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दिस इज माय
एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर B1, ठीक है, ये इधर भी जा रहा है। अच्छा, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगल बिटवीन द लाइंस इज थीटा, तो दिस इज थीटा बाई 2, दिस इज थीटा बाई 2, ये तो समझ में आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब क्या किया, लेट्स से मैंने बोल दिया ये मेरा ओरिजिन है, ओ पॉइंट है, ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, अब सुनना, मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने लाइन L1 पे एक पॉइंट लिया A विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम O। मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया A ऑन द लाइन L1 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम O, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। सिमिलरली मैं लाइन L2 पे 1 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेता हूँ, उसको मैं नाम बोल देता हूँ, लेट्स से इट इज B, it is B, this is again a unit distance 1. Now according to the previous lecture, can you tell me या फिर can you write in your notes what are the coordinates of A and B in terms of direction cosines? किस नोट की बात करूँ, कल जो हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब मैंने वो लिखवाया था डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, उसके बाद एक नोट पढ़ा था, उसके आधार पे क्या हम A और B के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस? आंसर मिलेगा यस। तो पहले क्या करें, उसका रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या था हमारा, लेट्स से मैंने कहा ये OP वेक्टर है, दिस इज द पॉइंट O ओरिजिन एंड दिस इज द पॉइंट P। फिर मैंने बोला था अगर ये लेंथ R है और इस डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइंस अगर मेरे को दे रखे L M N, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, RL, RM, RN। क्या करते हैं हम, लेंथ को इसके डायरेक्शन कोसाइंस से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी आर गेटिंग P के कोऑर्डिनेट्स। कीपिंग दैट इन माइंड, O इज ओरिजिन, ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली इफ दिस इज, आई एम कंसीडरिंग इट एज ओरिजिन, इफ दिस लेंथ इज 1, इफ आई वांट टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाई लेंथ विद डायरेक्शन कोसाइंस। तो 1 into L1 is L1, सिमिलरली 1 into M1, तो M1, 1 into N1 is N1। Getting it? This is very very important to write the coordinates of point A in terms of direction cosines, ठीक है। Similarly now I will write the coordinates of point B, लिखो अब तुम लोग। Similarly B के coordinates क्या हो जाएंगे, L2, M2, N2, क्योंकि 1 into L2, 1 into M2, 1 into N2। अच्छा, अब क्या करें, अब मैंने क्या किया, A और B को ज्वाइन कर दिया। लेट्स से इसने बाइसेक्टर को D पॉइंट पे कट किया, सो कैन यू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, या फिर कैन वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D? तो आंसर मिलेगा यस। द रीज़न इज, मैं बोल रहा हूँ पहले D जो है A और B का मिड पॉइंट है, तुम सोचो क्यों, व्हाट आई एम क्लेमिंग इज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मैं बोल रहा हूँ यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। द रीज़न इज, ये जो मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है OAB, वेयर OA इज इक्वल टू OB, और मुझे पता है एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है, अपोजिट साइड्स को एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, एंड एडजेसेंट साइड्स का रेशियो इज 1, सो दिस इज ऑल्सो 1:1, 1:1 है, दैट मीन्स D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। लिखते जाना, ये नोट्स में लिखवा नहीं रहा हूँ, यू हैव टू राइट कि वाई आई एम सेइंग कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सिंस OAB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड वी नो कि एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो आई कैन राइट D के कोऑर्डिनेट्स, क्या लिख सकता हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूले से L1 + L2/2, M1 + M2/2, N1 + N2/2, दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। अब तो फील आ रही होगी कि जब मैंने वो लिखवाया था तो मैं रिजल्ट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, तो उधर क्या आ रहा था, L1 + L2/2 cos θ/2, M1 + M2 / 2 cos θ/2, तो कुछ पार्ट तो दिख रहा है हमें, मतलब हम शायद सही डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब। अच्छा, अब क्या करें, मुझे तो क्या निकालना है, B1 के डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। अब क्या करें, अब वीडियो पॉज करो, नाउ थिंक इट, इफ यू डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर एल्स, जस्ट थिंक ऑन योर ओन। D के मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए और मुझे D मतलब OD बोल दो या B1 बोल दो, इसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो अगेन आई विल कम टू दिस पॉइंट, खुद सोचो। अब इधर मैंने बोला क्या है, देखो अब मुझे क्या चाहिए, देखो 3 चीज़ें हैं, लेंथ, डायरेक्शन कोसाइंस, कोऑर्डिनेट्स। कोई भी 2 मिल जाए तो तीसरा मैं लिख सकता हूँ। मैंने कहा 3 डाटा हैं, लेट्स से डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में कोई भी 2 डाटा मेरे पास हैं तो मैं तीसरा लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैंने क्या किया था, जब जैसे मेरे को L1 M1 इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने थे A के, तो मेरे पास लेंथ पता था और डायरेक्शन कोसाइंस पता था, तो उनको मल्टीप्लाई करके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया था। अब इधर उल्टा है, इधर मुझे कोऑर्डिनेट पता है, आई नो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D एंड आई वांट दीज थिंग्स, तो मैं क्या करूँ, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अगर मैंने साइड लेंथ से डिवाइड कर दिया, नॉट साइड लेंथ, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो व्हाट आई विल गेट, LMN। क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा सुनो,
मैंने बोला कि अगर वेक्टर का लेंथ हो, मतलब डिस्टेंस हो r और डायरेक्शन कोसाइंस हो L1 LMN, तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए और लेंथ दे रखा है r, तो हाउ विल आई गेट LMN? जस्ट आई विल डिवाइड दीज कोऑर्डिनेट्स विद r। तो मैं क्या करूं, इन कोऑर्डिनेट्स को आई विल डिवाइड विथ व्हाट, विथ OD का लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ OD। गेटिंग इट? मैंने बोला इन कोऑर्डिनेट्स को इफ आई डिवाइड विथ OD लेंथ, मतलब इस कोऑर्डिनेट को मैं r से डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, L। दैट इज व्हाट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन। सिमिलरली हियर आल्सो व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो मैं इन कोऑर्डिनेट्स को अगर उसके लेंथ से डिवाइड कर दूं, दैट इज OD लेंथ से, तो व्हाट आई विल गेट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ B1। तो नाउ माय टारगेट इज व्हाट, टू फाइंड OD लेंथ। तो मैंने बोला कि डायरेक्शन कोसाइंस जो आने वाले हैं वो मेरे ये आने वाले हैं L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स OD का लेंथ, 2 टाइम्स मॉड ऑफ OD, ठीक है ना, मॉड ऑफ OD, कॉमा M1 प्लस M2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स मॉड ऑफ OD, कॉमा N1 प्लस N2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मॉड OD। दिस इज व्हाट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ B1। ये मेरे क्या होगा, लिख लो इसको, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आया ना कैसे आया, कोऑर्डिनेट्स को लेंथ से डिवाइड किया। अब अल्टीमेटली इसमें मुझे क्या निकालना है, OD का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब OD का मैग्नीट्यूड कैसे करें, कैसे निकालें? अब ये तो ओरिजिन है, D के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो व्हाट फैक्ट आई विल यूज, अंडर रूट ऑफ, मतलब OD ऐसे लिख लो, नहीं तो OD का वेक्टर लिख लिया, इसको हटा रहा हूँ मैं, OD वेक्टर लिख लिया, या फिर ऐसे लिख लो, डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, वन एंड द सेम थिंग। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OD, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं इधर, OD का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस माइनस 0 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस 0 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस 0 का स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट आई विल गेट, L1 प्लस L2 बाय 2 का स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 बाय 2 का स्क्वायर प्लस N1 प्लस N2 बाय 2 का स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर यू कैन टेक आउटसाइड, दैट विल बी 1/2 और अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ। अब देखना ध्यान से, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर मिलेगा, एंड वी नो L1 M1 N1 तो क्या थे, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, तो दैट इज 1, तो 1 प्लस फिर इधर से L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, अगेन 1 प्लस, नाउ सी व्हाट यू विल गेट, इधर से गया 2 L1 L2 2 M1 M2 2 N1 N2। याद है आज ही की क्लास में हमने पढ़ा था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज cos थीटा, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ cos थीटा। गेटिंग इट? क्या क्या फैक्ट यूज़ किया मैंने इधर से इधर आने के लिए, एक तो जो डायरेक्शन कोसाइंस अगर किसी लाइन के LMN दिए हैं तो उनका स्क्वायर्स का सम इज 1, तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज 1। सिमिलरली L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज 1। एंड दूसरा रिजल्ट कौन सा यूज़ किया मैंने, cos थीटा इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, तो 1/2 टाइम्स अंदर क्या बचा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस cos थीटा, एंड 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1/2 और अंदर 4 बनेगा तो 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का cos थीटा बाई 2। यू कैन सी दिस आर गेटिंग कैंसिल, व्हाट यू आर गेटिंग इज cos थीटा बाई 2। कोई बोलेगा मॉड आएगा, क्या मॉड आएगा, बट नो नीड टू पुट मॉड, व्हाई, बिकॉज cos थीटा बाई 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, बिकॉज जो मेरा थीटा होता है दैट इज एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एंड दैट गोज फ्रॉम 0 टू पाई, तो थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 टू पाई बाई 2, एंड फॉर 0 टू पाई बाई 2 cos इज पॉजिटिव, सो नो नीड टू पुट मॉड। सो व्हाट आई राइट, आई रिप्लेस दिस हियर, सो वो मेरा रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, L1 प्लस L2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, M1 प्लस M2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, N1 प्लस N2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2। तो दीज आर व्हाट माय डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, अब ऑप्ट्यूज का देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, सेम टाइप चीज़ है, ठीक है ना। अब खुद सोचो डिफरेंस कैसे जनरेट होगा, मतलब L1 माइनस, अभी तो L1 प्लस L2 था, अब L1 माइनस L2 टाइप की चीज़ कैसे जनरेट होगी, देखना। क्या किया हमने, लेट्स से ये मेरा L1 लाइन थी, मैंने उल्टा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे मान लो, इसको L1 मान लो चाहे इसको। अब मेरे को क्या करना है, ये वाला बाइसेक्टर का चाहिए, इसके अलोंग तो मुझे दे रखा था L1 M1 N1, और ये था मेरा इसके अलोंग L2 M2 N2, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। नाउ सी मुझे इसका चाहिए B का, तो मैंने अगेन क्या किया,
L1 पे तो एक पॉइंट लिया, लेट्स से A विच इज एट अ यूनिट डिस्टेंस A, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए L2, M2, N2, या चलो इसको L1 बोला है तो इसको 1 1 1 ले लो, कैसे भी कर लो, वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं 1 1 1 1 ले रहा हूँ, तो 1 1 1 और ये 2 2 2, ठीक है। तो मैंने बोला इस लाइन L1 पे 1 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट क्या आएगा, L1, N1, M1, N1, जैसे हमने पहले डेरिवेशन में किया। अब क्या किया हमने, ध्यान से देखना, अगर मैंने बोला ये डायरेक्शन है, इसके अगर डायरेक्शन कोसाइंस L2, M2, N2 है, तो व्हाट अबाउट दैट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू इट, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, -L2, -M2, -N2, जस्ट लाइक जैसे हम बोलते हैं कि वेक्टर को हमने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ -1, सेम थिंग। इफ दिस इज इफ इसका डायरेक्शन, मैं कहा राइट की तरफ अगर डायरेक्शन L2, M2, N2 है, तो इफ आई रोटेट दिस विथ 180 डिग्री, तो व्हाट आई विल गेट, द डायरेक्शन कोसाइंस of this direction is -L2, -M2, -N2. Now you are getting, now what I am going to do is, again I will take a point, let's say B point at a distance 1 unit from origin. So we can say that B के coordinates क्या हो जाएंगे now, इस डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइंस into 1, तो -L2, -M2, -N2, these are what coordinates of point B. क्लियर हुआ? अब मैंने क्या किया, A और B को ज्वाइन कर दिया, लेट्स से इस बाइसेक्टर इसको D पॉइंट पे कट करिए, सेम कहानी जैसे पहले किया था। नाउ अगेन माय ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज O, AOB इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा, एंड एडजेसेंट साइड्स इज 1 1, तो दिस इज 1:1, सो अगेन D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो अब D के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, देखो L1 -L2, बिकॉज दिस कोऑर्डिनेट इज, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज -L2, तो L1 -L2/2, L1 -L2/2, M1 -M2/2, N1 -N2/2. These are what my coordinates of point D. So once you get the coordinates, we will divide this coordinates with OD length. तो क्या हो जाएगा, मुझे OD का डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगा। तो now my target is to find OD का लेंथ। तो OD का लेंथ जैसे उधर निकाला था वैसे इधर निकालेंगे, OD वेक्टर का लेंथ या OD का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो L1 -L2/2 का स्क्वायर प्लस M1 -M2/2 का स्क्वायर प्लस N1 -N2/2 का स्क्वायर। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट sin θ/2। फील आ रहा है कैसे, देखो कैसे, जैसे हमने पहले किया था, पहले तो 1/2 बाहर ले लूँगा मैं, नीचे वाला स्क्वायर जो है उसके कारण, उसके बाद L1 स्क्वायर, M1 स्क्वायर, N1 स्क्वायर वो 1 दे देगा, L2 स्क्वायर, M2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर अगेन वो 1 दे देगा, फिर एक और क्या आएगा, माइनस आएगा इधर, अब -2L1L2, -2M1M2, -2N1N2, तो अब वो क्या बनेगा, -2 cos θ। तो अब मेरा 1 - cos θ वाली चीज़ जनरेट होगी, तो 1 - cos θ को तुम क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर θ/2, तो उधर क्या आया था cos स्क्वायर θ/2, इधर क्या आया sin स्क्वायर θ/2, तो अंडर रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो sin θ/2। तो यू हैव टू डिवाइड दीज कोऑर्डिनेट्स विद लेंथ दैट इज OD, देन यू विल गेट डायरेक्शन cosines of obtuse angular bisector, and which is L1 - L2/2 sin θ/2, M1 - M2/2 sin θ/2, and N1 - N2/2 sin θ/2. Getting it? So these are direction cosines of obtuse angular bisector. ठीक है बच्चों, चलो तो थियरी के लिए तो इतना काफ़ी है। अब मैं तुम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दे देता हूँ, ठीक है ना, कहीं से हेल्प नहीं लेना, खुद से करना है, ठीक है ना, जितना आता है उतना करो, धीरे धीरे 1-2 दिन में अपन स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है ना, अभी मैंने कम पढ़ाया काफ़ी। चलो लिखो, लेट्स एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, इसके कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3, 5, लैम्डा, 5, म्यू। लेट्स से दिस ट्राइंगल इज A, B, C, एंड B के कोऑर्डिनेट इज -1, 3, 2। वी हैव टू फाइंड, लिखो फाइंड लैम्डा, म्यू सच दैट the median through vertex A makes equal angle with the coordinate axes, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, if a point P is given such that sum of squares
sum of squares of its distance from three axes is equal to 36, then find its distance from origin. Then find its distance from origin. क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ लाइन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ अ लाइन, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा with four body diagonals of a square, body diagonals of a cube, then prove that ऐसे लिख रहा हूँ सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4/3, मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 4/3. और लिख लो एक दो क्वेश्चन और लिख लो. फोर्थ, ऑल दीज मतलब 5 दे रहा हूँ मैं, पांचों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना. लिखो, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस, इफ डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीज लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ऑफ टू लाइंस सेटिस्फाइज द इक्वेशन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक यू विल सी दिस क्वेश्चन, और जेई में भी पहले पूछ चुके इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना. सेटिस्फाइज द इक्वेशन L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू 0 एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 0. देन फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस. देन फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस. वेरी गुड क्वेश्चन. और सेम कैटेगरी का एक और क्वेश्चन, अगेन इफ द डायरेक्शन क्वेश्चन, ये लिख लेना, ये वाली लाइन कॉपी कर लेना इस वाले क्वेश्चन के लिए. इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन, और अब इक्वेशन कह दिया लैम्डा टाइम्स L प्लस M इज इक्वल टू N एंड LM प्लस LN प्लस MN इक्वल्स टू 0 एंड if lines are perpendicular then find lambda, then find value of lambda. गेटिंग इट. तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए. पांचों को ट्राई करना है, थोड़ी एनर्जी देना है, देन यू विल लर्न अ लॉट, ठीक है ना. स्पेशली लास्ट ये 2 क्वेश्चन है ना, सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. सीधे क्वेश्चन जेई मेंस में उठ के आ जाता है, इस बार भी आया था, ठीक है ना, और बहुत बार आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन. और बाकी ये थोड़ा कैलकुलेटिव है एंड दिस इज़ अ लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब चाहोगे तो ओरली भी कर सकते हो इफ़ योर विजुअलाइजेशन इज़ गुड. और ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल, बाकी चारों क्वेश्चन अच्छे करो, ठीक है ना. तो कल कर लेना इसको और फिर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.